हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? तो जो ग्लोब है वो एक अर्थ का मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल है, ठीक है। अब जो ये ग्लोब है, जब हम इसे मूव करते हैं, इसके निडल से हम मूव करते हैं, तो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट इसकी मूवमेंट होती है। एज द अर्थ मूव्स, जैसे अर्थ मूव करती है ऐसे ये ग्लोब मूव करता है। अर्थ मूव्स, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक मेजर डिफरेंस भी है, बट देयर इज अ मेजर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। अब जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उसमें हमें इमेजिनरी लाइन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो रियल हमारी जो अर्थ है, उसमें ये सारी चीजें इमेजिनरी लाइन हमको हमको नहीं दिखाई देती, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अर्थ है वो इक्वेटर के थ्रू टू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। अर्थ मूव्स अराउंड its axis its axis which is an imaginary imaginary line, ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये ग्लोब में भी मूव करती है, ठीक है। जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में टू इक्वल हाफ्स में पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और वो जो लाइन होती है, जो लाइन डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर हमारी अर्थ है, उसमें जो सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे इक्वेटर बना होता है। वो इक्वेटर, वो इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो लाइन हमें दिखती नहीं है, इसलिए वो इमेजिनरी है, ठीक है। आगे, द नॉर्दर्न द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ the northern half of the earth is known as northern hemisphere is known as northern hemisphere। जो नॉर्दर्न हाफ है हमारी अर्थ का वो क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऐसे ही जो सदर्न सदर्न हाफ है वो क्या कहलाएगा? सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ये दोनों ही एक इक्वल हाफ्स होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं, ठीक है। दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। आगे हम इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं इक्वेटर को। तो सपोज करिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो सबसे सेंटर से ये जो लाइन है तो ये इमेजिनरी, पर समझाने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। तो ये क्या है? ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। इसकी ये जो टॉप की लाइन है ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ऊपर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। वैसे तो ये थोड़ा ये इक्वल 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 पार्ट्स में होते हैं, पर इधर पेन के थ्रू इक्वल नहीं आ रहा है।
ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसके नीचे एंटार्क्टिक एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। अब ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ साइड में है तो ये यहाँ नॉर्थ आएगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, 1/2 साउथ। आर्टिक सर्कल 66, 1/2 नॉर्थ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66, 1/2 डिग्री साउथ। यहाँ पे हमें साउथ और नॉर्थ लगाना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चलेगा कि ये जो डिग्रियाँ हैं ये किस साइड की हैं, ये नॉर्थ साइड की हैं या साउथ साइड की। ठीक है। और ये जो टॉप का होता है, जैसे ये क्या है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है। ये क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर। और ये जो नदर्न हेमिस्फेयर है ये 90 डिग्री का है। ठीक है। एज सेम एज जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो भी 90 डिग्री का है। अभी मैंने बताया ना, ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। ये सारी चीजें हैं, ये इमेजिनरी ही लाइंस हैं, क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है, ये अर्थ पे ड्रॉ नहीं हुई है, इमेजिनरी लाइन है। मूव वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। ये कहाँ मूव करेंगी, अगर ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट। तब ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं ना, इनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, प्लेसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। दे हेल्प टू लोकेट डायरेक्शन, डिस्टेंस, लोकेशन ऑफ प्लेस। ठीक है। तो ये हमें इसलिए मदद करते हैं। अब इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर भी ना जोन्स होते हैं। जो हमारी अर्थ है वो जोन में डिवाइडेड है। जोन में कैसे डिवाइडेड है, फिर से अर्थ की हम ड्राइंग बनाएंगे। ये जो हमारा है ये इक्वेटर है। ठीक है। इक्वेटर, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर ऊपर आर्टिक सर्कल। ये जो इनकी डिग्रियां हैं ये याद करनी पड़ेंगी। एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। ये तो हमने अपना प्रीवियस डायग्राम बना लिया। अब इसके अंदर भी जोन्स होते हैं, जो हमारी अर्थ है वो जोन में डिवाइडेड है। कैसे, ये होगा टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। ठीक है। ये टॉरिड जोन है, इसके ऊपर
नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और नीचे वाला टॉरेट जोन है। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा होगा? फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, और ये सबसे ठंडा जोन होता है। ऐसे ही नीचे ये भी फ्रिजिड जोन होगा, सदर्न फ्रिजिड जोन। इसके ऊपर साउथ टेम्परेट जोन। बस एक बार टॉरेट टेम्परेट वगैरह याद करने और इनकी लोकेशंस, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, सदर्न टेम्परेट जोन, ये सारी चीजें, और ये भी टॉरेट जोन। ठीक है, अब आगे, ये जो ये टॉरेट जोन होता है ना, तो इसमें जो सन होता है वो एटलीस्ट वंस अ ईयर हमारे ओवर हेडेड होता है। ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेडेड, मतलब बिल्कुल सिर के ऊपर होना, एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार तो जो सन है वो ओवर हेडेड होगा हमारे, ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। ठीक है, ऑल लैटिट्यूड्स। और ये जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन या फिर साउथ टेम्परेट जोन, इसमें क्या होगा? द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेटेड। इसमें क्या था कि जो सन है वो वंस अ ईयर ओवरहेडेड शाइन होगा मिड डे। ठीक है, लेकिन इसमें इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नेवर शाइन्स ओवरहेडेड ऑन एनी लैटिट्यूड। ठीक है, अपोजिट ही है ये लैटिट्यूड, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आगे समझ में। और ये जो फ्रिजिड जोन है ना, ये दोनों साइड के, नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन, इसमें जो सन है वो डू नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है? द सन डू नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और टाइम्स, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, सो एक अच्छा तरीका टाइम को मेजर करने का हम कैसे लगा सकते हैं, मतलब टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या है? तो हम अर्थ की मूवमेंट से, मून की मूवमेंट से, प्लैनेट्स की मूवमेंट से टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजरमेंट with the help of earth, by the help of earth, moon, planets। ठीक है, इनकी मदद से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, जो प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, ठीक है, हैज द सन हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच has the sun at the highest point in the sky, highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। ठीक है, जब
प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पर जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा स्काई पे, तो उन प्लेसेस वो सारी जगह अलोंग विद द मेरिडियन मिड डे या फिर नून को ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आ गया? ऑल प्लेसेस along with meridian along with this meridian will have noon midday। समझ में आ गया? अब एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो those east of greenwich will be ahead of greenwich time and those to the west will be behind it। अब इसका मतलब क्या है? तो जब हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो जो ईस्ट ग्रीनविच है, ठीक है, ईस्ट ग्रीनविच है विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, ठीक है, और वेस्ट का जो होगा वो उसके बिहाइंड होगा। समझ में आ गया? इक्वेटर, इक्वेटर क्या था? हमारी इमेजिनरी लाइन थी। इक्वेटर इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ये सर्कुलर लाइन होती है। सर्कुलर लाइन टू द लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो जो इक्वेटर है वो इज एन इमेजिनरी लाइन, सर्कुलर लाइंस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स, सारे पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ, इक्वेटर से सॉरी, up to the up to the poles are called parallel of latitudes। जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से अप टू द पोल, पोल तक के, वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो लैटिट्यूड्स हैं वो डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं, डिग्रीज। आगे अब ये जो हमारा इक्वेटर था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू नीदर ऑफ द पोल, अब इक्वेटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो 1/4 है, 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब इट मीन्स 1/4 of 360 degree, 360 degrees, that is 90 डिग्री। समझ में आ गया? इक्वेटर से पोल तक का, जैसे इक्वेटर है यहाँ पोल तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये 1/4 है 360 का, 1/4 है जो कि 90 होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया? इसलिए नॉर्थ जो है वो 90 डिग्री और साउथ भी 90 डिग्री है। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितने भी जो नॉर्थ साइड के जो पैरेलल हैं, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाते हैं। और सेम एज ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसे, हम लेटर क्या होता है इनका, इंडिकेट कैसे करता है? जो नॉर्थ साइड के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एन। और जो साउथ साइड के होते हैं वो क्या होते हैं? एस, ठीक है। नॉर्थ के लिए एन और साउथ के लिए एस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 1/2 ऑफ नॉर्थ, कैप्रिकॉन
Tropic of Capricorn, 23 1/3 of the south. Arctic Circle, इसका क्या था, 66 1/2 of the north. And Antarctic, 66 1/2 of the साउथ. ठीक है, ये साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ ये सारी चीजें लगानी जरूरी हैं. ठीक है, आगे हीट जोन ऑफ द अर्थ कौन सा है? हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का हीट जोन कौन सा है? तो जो टॉरिड जोन है, जो टॉरिड जोन है ना, वो अर्थ का हीट जोन है. टॉरिड जोन अर्थ का हीट जोन है. हीट जोन क्यों है? क्योंकि जो मिड डे है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेडेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. हमने पढ़ा ना कि ट्रॉपिक टॉरिड जोन में जो सन है वो साल में एक बार तो ओवरहेडेड होगा, ओवरहेडेड होगा. ठीक है, जिस वजह से दोनों साइड लैटिट्यूड्स की दोनों साइड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो हीट है मैक्सिमम हीट रिसीव की जाएगी. मैक्सिमम हीट क्या कहलाएगा? टॉरिड जोन कहलाएगा, इसलिए ये गर्म है, टॉरिड जोन. ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेडेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area is therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. ठीक है, अब आगे लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? ठीक है, so the meridian of longitude are drawn from the north pole to the south pole. लॉन्गिट्यूड्स क्या थे? ये वर्टिकल थी, वर्टिकल लाइंस थी. तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? ये कहाँ से ड्रॉन होती हैं? नॉर्थ टू साउथ से ड्रॉन होती हैं, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, एंड एट द राइट एंगल ऑफ द इक्वेटर, राइट एंगल ऑफ द इक्वेटर पर. अब जो इनका डिस्टेंस होता है बिटवीन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज. अब इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, ये ना डिग्रीज में मेजर किया जाता है. डिग्रीज में हम इसे मेजर करते हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीजें. अब जो ईच डिग्री होती है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट टू सेकंड्स. मिनट टू सेकंड्स. आगे अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन क्या है? ये प्राइम मेरिडियन भी एक इमेजिनरी ही लाइन है. प्राइम मेरिडियन इमेजिनरी लाइन है. अर्थ पर. ठीक है, कहाँ से पास होती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन लंदन. कहाँ पे है? इंग्लैंड में. ठीक है, अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को डिवाइड करती है. कैसे डिवाइड करती है? जो इक्वेटर था वो क्या डिवाइड करता था अर्थ को? 2 इक्वल हाफ्स में, नॉर्दर्न एंड द सदर्न. और ये जो ये प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है. समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो प्राइम मेरिडियन है इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इसका क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. और इक्वेटर का क्या था? 0 डिग्री लैटिट्यूड था.
The longitude of the place is followed by the letter E for the east and W for the west. नॉर्थ के लिए क्या था? नॉर्थ के लिए कैसा लेटर था? N. साउथ के लिए क्या था? S था. वैसे ही ईस्ट के लिए E होगा और वेस्ट के लिए W. ये सारे लेटर कैपिटल में होंगे. समझ में आ गया? तो यही था इस चैप्टर में. बाकी सारा तो सिर्फ एक बार रीड कर लेना है. ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.